जी वेलकम बैक कैसे हैं आप सब। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। कुछ सवाल पूछेंगे, आपने इन पे हमें अपने थॉट्स देने हैं या चूज करना है। T20 या ODI? अभी तो सिर्फ T20। T20 ठीक। अगर आज से 10 साल पहले ये सवाल पूछता ODIs। तब ODIs। हाँ। एनी डे यू वुड प्रेफर ODI? यस, ODIs। मैंने यूनुस खान से ज्यादा बेहतर कैप्टनसी की। नहीं। क्यों? दूसरे को बड़ा बनाना चाहिए। फ्यूचर में अगर मौका मिला तो पाकिस्तानी टीम को कोच जरूर करूंगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। इसकी क्या वजह? मेरा टेम्परामेंट नहीं है कोचिंग वाला। नहीं। और मैं हमेशा वो करता हूँ जो मेरा दिल कहे, और मेरा दिल इस चीज पे सोचने की तरफ भी नहीं आता है। सोच भी नहीं रहे, ख्वाब में भी आ जाए तो आप कहते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कल को मेरे लिए अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। हाँ। आपकी सोच भी चेंज होती है टाइम के साथ, हर चीज होती है। लेकिन अगर अभी मुझसे आप पूछेंगे तो नॉट इवन 1%। लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स या फिर घर पे ही मूवी? डिपेंड करता है किस मूड में हो। और लेट नाइट ड्राइव किसके साथ हो रही है? लेट नाइट ड्राइव अकेले होनी चाहिए, क्योंकि लेट नाइट में ट्रैफिक नहीं होता है और उस वक्त स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा आता है। फोकस नहीं जाना चाहिए कहीं और, गाड़ी पे रहना चाहिए। मैं कभी होटल से स्नीकी मार कर बाहर पार्टी करने नहीं गया। नहीं, बता के गया हूँ। मेरे लिए पार्टी वो है जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है। वाह। ठीक है, मेरे लिए वो पार्टी। वाह। मेरे लिए वो पार्टी नहीं आप क्लब गए हैं, ठीक है, आप वहाँ पे नाच रहे हैं, वो नहीं है मेरे लिए पार्टी। मेरे लिए ये है कि आप गए हैं और वहाँ जाके आपने गपशप लगाई है, आपने म्यूजिक सुना है, साथ आपके दोस्त बैठे हैं। भाई जितना मजा अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी गप लगाने का आता है वो किसी चीज में नहीं है। मुझे क्लब गए हुए बहुत अरसा हो गया, इसलिए मुझे पता नहीं। आपके टाइम पे क्लब कैसे थे, नाइट क्लब? उस वक्त अच्छे थे। और अच्छे का मतलब? अच्छे का ये है कि आप फिर भी गपशप लगा सकते थे दोस्तों के साथ। फिर भी आप एजेंडा देखें, एजेंडा यही होता है कि आप गप लगाने गए हो, किसी से अच्छी गप लग जाए। किसी से नहीं, जो आपके साथ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बेटे को कभी क्रिकेटर बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल ना कि सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, कुरान हिफ्ज कराना मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। और उसके आगे ये है कि पढ़े वो और सबकी इज्जत करे। माशाल्लाह। बस ये चीजें मैं उससे चाहता हूँ। उसके अलावा उसको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, वो उसके ऊपर है। वो सब उसके, और अल्लाह ताला जो उसको बनाए। तो शिव भाई, इतनी ऑनेस्ट एक फ्रैंक कॉन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, विच आई एम लविंग एब्सोल्युटली। मैं पूछना चाहूंगा, लोग भी पूछना चाह रहे हैं, जब T20 स्क्वाड से आपको ड्रॉप किया गया तो लोगों ने बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज किया, इस पर आपका क्या ख्याल था? देखें, अगर मैं बाबर को इस उस पे जज करूंगा कि यार मैं ड्रॉप हुआ इसकी वजह से, तो जो हमारा रिलेशनशिप था, है या रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। मैं अब उससे बहुत आगे आ चुका हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने मुझे दिखाई हैं, और मैं किसी को भी जज करूँ एक उस बेस पे, वो मैं ऐसा हूँ नहीं। और मेरे तो ख्याल में आपका बड़ापन है, लेकिन आपको लगता है कि दैट वाज वन ऑफ द रीजंस? नहीं, मुझे नहीं लगता। और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को खुरेदूं, जानूं और फिर उस पर रिएक्शन दूं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं। आप देखें, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जितना जल्दी मूव ऑन करना सीख जाएंगे तो आइडियल है आपके लिए। जितना आपको पेशेंस की जरूरत है, बर्दाश्त करने की जरूरत है लाइफ में, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है आपको कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना आना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उससे मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और मुझे उससे कोई भी इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है उससे, और मैं हमेशा उसके लिए अच्छा चाहता हूँ। वेरी गुड। शिव भाई के बड़ेपन को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। शिव भाई, जब भाभी से आपकी शादी हुई तो एकदम इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, इट वाज न्यूज़ ऑल ओवर। बिल्कुल इनिशियली आफ्टर द मैरिज आपको एकदम थोड़ा फील नहीं हुआ यार कुछ ज़्यादा ही नहीं, दुनिया गाल करना शुरू हो गई साढ़े बारे? कुछ इस तरह की फीलिंग आई उस वक्त? देखिए, या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये, ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी स्टार, वहां पे आप इतने बड़े स्टार हैं? देखिए, जो भी हाइप बनी वो सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा की वजह से बनी, और नो डाउट वो सुपर डुपर स्टार हैं। तो शादी को जो सारी हाइप मिली वो सिर्फ सानिया मिर्जा की वजह से।
हीरा मानी जी आई हुई थी, वो इस बारे में बात करी थी कि मानी बड़े अप्रिशिएटिव होते हैं जब उनको ज़्यादा सक्सेस मिले। तो इस पे ऑफ कोर्स यू आर द सेम, लेकिन बीइंग इन दैट पोजीशन जहाँ आपकी वाइफ भी इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, इस पे आपका क्या कहना है और क्या मैसेज है पाकिस्तानी मर्दों के लिए? देखिए, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ और मैसेज ये है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते ना, उसको सक्सेस मिले, कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप खुश हो जाओ। और अगर कोई आपका अपना उसको सक्सेस मिले तो फिर तो आपके पैर ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए। वो चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी सास हो, इसको इक्वल होना चाहिए। मर्द को नहीं ऊपर होना चाहिए, ये यूं होना चाहिए और यूं ही चलना चाहिए। यूं चलता है तो बहुत अच्छा रहता है। हवा नहीं गुजरनी चाहिए बीच में से। क्या बात है। गौर करो में हम आज आपसे प्लास्टिक वेस्ट की बात करना चाहते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से बहुत से माहौलियाती और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लार्जेस्ट प्लास्टिक कंज्यूमर कंट्रीज में से एक है। पाकिस्तान में तकरीबन एनुअली 55 बिलियन प्लास्टिक बैग्स कंज्यूम किए जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन्स वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 5% प्लास्टिक वेस्ट है। एंड एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री इज नॉट कलेक्टेड। हमारा 65% प्लास्टिक वेस्ट साहिलों पे और आबी निज़ाम में शामिल हो जाता है, जिसमें पानी की बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है। हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल जारी है। हमने दूसरों पे सवाल उठाने से पहले खुद को ठीक करना है। जी शुएब भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ है उस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। प्लास्टिक की जो वेस्टेज है उसको प्लीज़ हमें बेहतर बनाना चाहिए सबको, ताकि हम इस दुनिया को और स्पेशली अपने मुल्क को अच्छा बना सकें और अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को जो है सेहतियाबी के साथ जो है गुजार सकें। तो रिक्वेस्ट है यार, इसको ज़रा कंट्रोल करें। सबसे पहले मैं करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग भी करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, इस बात पर गौर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।